वॉज लाइक कि आपके पास टाइम नहीं है। आई वॉज रियली शॉक्ड। मतलब कि क्या बोल रही हैं। उन्होंने कहा कि डोंट वेस्ट टाइम, आपका जो इमेज काउंट है वो बहुत कम आया हुआ है, आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है। तो शी टोल्ड मी कि जस्ट 1 महीना ट्राई करो नॉर्मल कंसीव करने के लिए, अगर नहीं होता है देन कम बैक, हम लोग ट्रीटमेंट चालू करेंगे। हे ऑल, वेलकम टू माय चैनल द मॉम स्पॉट बाय ज्योति। आई होप यू ऑल मस्ट बी हैप्पी एंड हेल्दी। सो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आइदर यू आर एक्सपेक्टिंग एंड मॉम टू बी, और आइदर यू गाइज आर ट्राइंग टू एक्सपेक्टिंग। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि वेदर आई कंसीव थ्रू IVF IUI और आई हैव कंसीव नेचुरली। सो हम इस बारे में आज बात करने वाले हैं डिटेल में कि मैंने किस तरीके से कंसीव किया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा था। काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा भी था कमेंट करके कि आपने कैसे कंसीव किया, आपने नेचुरली कंसीव किया या आपने IVF या कोई ट्रीटमेंट के थ्रू कंसीव किया। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिटेल में बात करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल पे पहले भी आ चुके हैं लेकिन आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करके रखा हुआ है, तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ब्लॉग एंड एंटरटेनिंग वीडियोस मिल सके। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो ताकि आपको मेरे जब भी कोई नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल सके। सो लेट्स बिगिन माई स्टोरी। सो जब हमने प्लान किया कि ओके येस वी आर रेडी फॉर फैमिली प्लानिंग एंड अभी हमको फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, तो मैंने सोचा कि हम सबसे पहले जाके एक डॉक्टर को विज़िट करके आते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि कुछ इश्यूज़ तो नहीं है, क्योंकि एस आई वॉज ऑलरेडी रनिंग लेट इन माई एज, सो आई डोंट वॉन्टेड टू वेस्ट माई टाइम। हम ट्राई करते जा रहे हैं, कंसीव नहीं हो रहा है एंड हमें रीज़न ही नहीं पता है। सो फॉर दैट हमने सोचा कि हम सबसे पहले जाएंगे गायने को कंसल्ट करेंगे। अगर वो कुछ टेस्ट रिकमेंड करती हैं हमें तो हम वो टेस्ट कराएंगे ताकि हम पहले से ही हम प्रिपेयर हो सके कि या हमारी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है या नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम पहले उसका ट्रीटमेंट ले सकें ताकि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो इन सब चीज़ों में। तो हमने, क्योंकि हमारे पास गायने की इतनी ज़्यादा कोई ऐसी डिटेल्स वगैरह नहीं थी, तो मैंने गूगल पे ही नियर बाय गायने की डिटेल सर्च की। मुझे वहाँ पे एक गायने की डिटेल मिली जिनके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, स्पेशली फॉर द नॉर्मल डिलीवरी एंड एज वेल। तो हमने एक्चुअली ऐसा सोचा कि हम जिन्हें अभी कंसल्ट करेंगे हम आगे भी फ्यूचर में उनके साथ ही कंटिन्यू करेंगे आफ्टर कंसीविंग। तो हम उनके पास गए, हमने उनको बताया कि हमारी ये एज है एंड अभी हम ट्राई करने वाले हैं। तो उन्होंने बहुत सारे टेस्ट प्रिस्क्राइब किए, उसमें से एक टेस्ट था AMH टेस्ट, जो स्पेशली प्रेगनेंसी के बिफोर किया जाता है आपके एग काउंट, एग की जो क्वालिटी होती है उसके बारे में जानने के लिए। तो उन्होंने वो हमें टेस्ट प्रिस्क्राइब किए एंड विद इन 2-3 डेज़ हमने वो जो सारे टेस्ट थे वो कर लिए एंड हम अपनी रिपोर्ट लेके उनके पास गए की रिपोर्ट दिखाने के लिए। एंड द मोमेंट वी रीच देयर, हमने उनको अपनी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई एंड शी वॉज लाइक कि आपके पास टाइम नहीं है। आई वॉज रियली शॉक्ड। मतलब कि क्या बोल रही हैं। उन्होंने कहा कि डोंट वेस्ट टाइम, आपका जो इमेज काउंट है वो बहुत कम आया हुआ है, आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है। तो शी टोल्ड मी कि जस्ट 1 महीना ट्राई करो नॉर्मल कंसीव करने के लिए, अगर नहीं होता है देन कम बैक, हम लोग ट्रीटमेंट चालू करेंगे। एंड शी सजेस्टेड अस फॉर द IVF। उन्होंने हमें नीचे लिख के सारा जो डॉक्टर की डिटेल्स है, कहाँ पे जाके आप चेक करवा सकते हो, वो सब कुछ लिख के दे दिया। एंड दैट टाइम माई AMH काउंट वॉज 1.5। आई वॉज सो स्ट्रेस। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। डॉक्टर ने क्या बोल दिया, ये 1.5 AMH है एंड डॉक्टर कह रहे हैं कि टाइम नहीं है। मैं वहाँ से जब रिटर्न आए हम, पूरी रास्ते आई वॉज इन सो मच ऑफ स्ट्रेस। मतलब मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सो आई वॉज लाइक कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया, मतलब मैं कंसीव कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, मेरे पास टाइम नहीं है। फिर मैंने बैठे बैठे सोचा, मैं एक फेसबुक पे एक ग्रुप में हूँ पुणे का, स्पेशली वो फीमेल्स का ग्रुप है। मैंने AMH वहाँ पे सर्च में डाला एंड मैंने वहाँ पे लोगों के पोस्ट पढ़े। वहाँ पे बहुत सारे लेडीज़ ने बोला हुआ था कि उन्होंने पॉइंट ज़ीरो उन्होंने 0.6 0.5 AMH काउंट पे नेचुरली कंसीव किया हुआ है, 1 AMH काउंट पे नेचुरली कंसीव किया हुआ है। तो
मैंने बहुत सारे ऐसे पोस्ट देखे जिस पे लोगों ने पूछा हुआ था कि हमारा इमेज काउंट कम है, उसके नीचे काफ़ी सारे कमेंट्स थे वहाँ पे कि लाइक हमने तो इतने कम काउंट में भी नेचुरली कंसीव किया है, सो डोंट टेक टेंशन। वो जब मैंने इतने सारे पोस्ट देखे रात में आके 9-10 बजे के टाइम पे, तब मुझे जाके थोड़ी सी शांति मिली एंड आई वाज लाइक कि या आई कैन ऑल्सो कंसीव नेचुरली। मुझे ऐसा लगा कि माइट भी वो जो डॉक्टर हैं वो हमें जानबूझ के आईवीएफ के लिए सजेस्ट कर रही हैं कि जो आईवीएफ ट्रीटमेंट है वो काफ़ी कॉस्टली जाता है एंड उसमें अच्छा खासा पैसा बन जाता है डॉक्टर्स का। तो उन्होंने शायद हमें इस वजह से सजेस्ट किया एंड शी वाज लाइक अगर क्योंकि हम ऑलरेडी पहले गए थे उनके पास सारे टेस्ट कराने के लिए जानने के लिए, तो उन्हें पता था कि हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए हम आए हुए हैं। तो उनको पता है कि इस टाइम पे लोगों की मेंटल जो स्टेट है वो क्या होगी, वो लोग ऑलरेडी डरे हुए हैं। तो अगर हम इनको और डरा देंगे तो वो तुरंत ही इन सब ट्रीटमेंट के लिए रेडी हो जाएंगे। तो उन्होंने जैसे हमें बोला था कि 1 महीने ट्राई करो एंड बस उसके बाद तुरंत आ जाओ अगर 1 महीने में नहीं हो रहा। बट 1 महीना तो मतलब मुझे लगता है कि कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं बोलेगा कि 1 महीने के लिए सिर्फ ट्राई करो। 1 महीने में तो एक नॉर्मल आप यंग कपल को भी नहीं बोल सकते कि उनका कंसीव हो ही जाएगा 1 महीने में। तो ये बहुत एक स्मॉल पीरियड था जो उन्होंने हमारे लिए दिया हुआ था, तो हमने फिर उनकी बातों को इग्नोर किया। मैंने जब इतने सारे पोस्ट देखे ना, तो आई वाज लाइक कि डॉक्टर इज़ इन अ माइंड टू मेक द मनी फ्रॉम अस। तो हमने सोचा कि ठीक है, हम अभी खुद से नेचुरली ट्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने नेचुरली ट्राई करना स्टार्ट किया। तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया भी नहीं था कि कंसीव करने के लिए आपको किस तरीके से रिलेशनशिप रखना है, क्या करना है। तो हम पहले तो हमें पता ही नहीं था कि हम गलत तरीके ट्राई कर रहे हैं। आई रियली डिडंट नो कि आफ्टर आपको रिलेशनशिप होने के बाद आपको थोड़ी देर तक उठना नहीं है बेड से, आपको बेड पे लेटे रहना है। देन मुझे ये नहीं पता था कि आपको तुरंत यूरिन जो है वो पास नहीं करनी। मेरे साथ एक्चुअली प्रॉब्लम है कि आफ्टर मेकिंग रिलेशन मुझे तुरंत मतलब ऐसे अंदर से ऐसा होता है कि आई हैड टू गो टू दी वॉशरूम। तो मुझे ये सब बातें पता नहीं थी, बट थैंक्स टू रेखा मैम, मैंने उनकी वीडियोस देखे, उसमें उन्होंने काफ़ी डिटेल में अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया हुआ था। वहाँ पे मुझे उनकी वीडियोस देख के पता चला कि आफ्टर फिज़िकल होने के बाद आपको अपनी पोजीशन पे होल्ड हो जाना है, आपको वहाँ से बिल्कुल भी मूव नहीं होना है एंड आपको तुरंत यूरिन पास करने के लिए नहीं जाना। आप आधे 1 घंटे जितना होल्ड कर सकते हो उतनी देर रुक सकते हो आप। तो मैंने ये उनकी वीडियो काफ़ी लेट देखी, मतलब हमने जनवरी से कंसीव करने के लिए ट्राई किया था, स्टार्ट किया था हमने, बट हमारे 2-3 महीने पास हो चुके थे एंड कुछ भी नहीं हो रहा था। एंड वो एक जो मेंटल स्ट्रेस होता है ना, एक तो वो डॉक्टर की बात जो थी वो बार-बार दिमाग में आ रही थी कि आपके पास टाइम नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हम नेचुरली कंसीव कर ही नहीं पाएँगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि वी हैव टू गो थ्रू दी ट्रीटमेंट ओनली एंड वो ट्रीटमेंट के कॉस्ट इतने ज़्यादा होते हैं। कॉस्ट इज़ अ सेपरेट थिंग, बट उसमें जो मेंटल स्ट्रेस होता है इंसान को कि अब इतना पैसा लगाया तो हो ही जाना चाहिए, इस बार होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, वो जो सब चीज़ें थी वो मैं सोच सोच के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली गई थी। एंड यू गाइस नो ऑलरेडी कि अगर हम ऑलरेडी स्ट्रेस ले रहे हैं तो फिर उस कंडीशन में जो कंसीव करना है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। शायद ये भी एक रीज़न था कि हमारे 3-4 महीने निकल गए थे एंड हम कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हमारा जो ओव्यूलेशन पीरियड आता था ना, उस टाइम पे इतना स्ट्रेस लगने लगता था, इतनी चिड़चिड़ाहट एंड मुझे वो एक टारगेट जैसा लगने लग गया था कि बस ये पीरियड हमारा टारगेट है एंड इसमें हमको पास होना ही होना है। एंड जब आप इस तरीके से प्लान करके करोगे ना तो वो चीज़ कभी नहीं होगी। अगर आप ऐसा सोचोगे ना कि बस हमको इस पीरियड में करना ही करना एंड वी आर डूइंग इट फॉर दैट पर्पस ओनली, सो वो कभी नहीं होगा। एंड मैं बस उसी चीज़ को फॉलो किए जा रही थी कि इस मंथ तो हो ही जाना चाहिए। मैंने एक टाइम के बाद सोचा कि लेट इट बी, आई थॉट कि छोड़ो नहीं हो रहा नॉर्मल, शायद हमें ट्रीटमेंट के थ्रू ही जाना पड़ेगा एंड या तो फिर हम छोड़ देते हैं कि जब होगा तब देखा जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ऐसा सब कुछ दिमाग में चीज़ें चल रही थी। फिर मैंने उस टाइम पे यूट्यूब पे और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया। कुछ मैंने जो वीडियोस है, एक यूट्यूब सहेली करके एक चैनल है, उस पे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन एक मैम है वो देती हैं। मैंने उनकी कुछ टिप्स भी फॉलो की, लाइक आपको ये चीज़ खानी चाहिए, आपके जो एग क्वालिटीज़ है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये पानी पीना चाहिए, ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपके टमी एरिया एंड वजाइनल एरिया में मसाज करनी चाहिए सॉइल से। बहुत सारी चीज़ें मैंने की, बट उसके बाद भी कुछ भी नहीं हो पा रहा था कंसीव। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन आने लगी थी। मुझे ऐसा अंदर से फ़ील आ गया था कि मैं कभी कंसीव नहीं कर पाऊँगी। मैंने जो रेखा मैम हैं
उनका वीडियो देखा एंड मैंने उसके बाद उनकी उस टिप को फॉलो करना चालू किया कि आफ्टर फिजिकल होने के बाद मैंने वो चीज़ फॉलो की कि मैं 20 मिनट तक तो बिस्तर से उठती नहीं थी बेड से एंड आफ्टर उठने के बाद भी मैं कम से कम ट्राई करती थी कि मैं 1 घंटा अपने यूरिन को होल्ड करूँ। हालांकि मुझे बहुत ऐसी अंदर से फीलिंग आती थी कि आई हैव टू गो टू वॉशरूम, बट मैं मोस्टली ट्राई करती थी कि मैं वो अवॉइड करूँ। एंड द मोमेंट मैंने उनकी ये ट्रिप को फॉलो किया, द सेम मोमेंट सेम मंथ वी हैड कंसीव नेचुरली। सो या गाइस, हमने तब उस टाइम पे नेचुरली कंसीव किया था, बट एक्चुअली ड्यू टू सम एक्स वाई जेड रीज़न वो हमारी प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाई। विद इन अ मंथ हमारा जो विद इन 1.5 मंथ हमारा मिसकैरेज हो गया था। वो सब डिटेल्स मैं यहाँ पे नहीं शेयर करूँगी, उसके लिए मैं आप लोगों के साथ में एक अलग से वीडियो लेकर आने वाली हूँ। अगेन in the 2023 अप्रैल मंथ वी हैड कंसीव फाइनली नेचुरली। एंड मुझे उस डॉक्टर की बात आज भी याद आती है जिन्होंने मुझे बोला था कि आप नहीं कर पाओगे नेचुरली, आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं कर सकते। उनको मिलने के बाद 1.5 साल के बाद मैंने नेचुरली अगर कंसीव किया है, सो इट मीन्स कि दैट डॉक्टर वॉज गिविंग अस दी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो गाइस मुझे आप लोगों से कहना है कि अगर आप भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो और आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो ब्लाइंडली डोंट गो विद IVF और IUI ट्रीटमेंट। दीज आर दी बिजनेस मार्केट दीज डेज एंड बस डॉक्टर्स अपना पैसा बनाना चाहते हैं। इनफैक्ट जब हमने अपनी डॉक्टर दूसरी चेंज की तो उन्होंने हमें बताया कि IVF और IUI के बहुत बड़े बड़े बिजनेस काइंड ऑफ चीज़ें चल रही हैं, जिसमें डॉक्टर आपको जानबूझ के उसकी तरफ ढकेलते हैं कि आप बस इसके थ्रू ही जाओ, आपको इसके थ्रू ही होने वाला है। तो आपको ब्लाइंडली डॉक्टर की बातों पे ट्रस्ट नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ भी डाउट, तो आप 1-2 गायनेक को और कंसल्ट करो। नेचुरली थोड़ा सा टाइम दो, नेचुरली कंसीव करने का ट्राई करो, थोड़ा सा 2-4 महीने तो अपने आप को, देन गो फॉर दीज ट्रीटमेंट बिकॉज दीज ट्रीटमेंट आर वेरी कॉस्टली। एंड कॉस्टली होने के साथ साथ ना ये आपको पूरा फिजिकली मेंटली स्ट्रेस में डाल देते हैं, आपकी बॉडी की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो आई वुड रियली से कि ट्राई फॉर दी नॉर्मल थिंग। आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वीडियोस हैं, डॉक्टर से आप अपने कंसल्ट करके आइडिया ले सकते हो कि आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो ब्लाइंडली डोंट गो विथ IVF और IUI। पहले आप खुद से ट्राई करके देखो, कुछ टाइम दो अपने आप को एंड डोंट टेक दैट स्ट्रेस कि नहीं ये करना ही है, ये करना ही है, ये हमारा टारगेट है। लाइक I did and I wasted my 4-5 month in all these things। तो वैसा आपको नहीं करना है। आप नेचुरली भी ईजिली कंसीव कर सकते हो। 32+ होने के बाद भी यू गाइस कैन नेचुरली कंसीव। इनफैक्ट 36-37 की एज में भी लोग नेचुरली कंसीव करते हैं। तो अगर आपका इमेज काउंट बहुत कम आ रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप नेचुरली कंसीव कर सकते हो। गिव योर सेल्फ टाइम, डोंट टेक दी स्ट्रेस, बी हैप्पी, नॉर्मली ट्राई करते रहो, डोंट मेक दी टारगेट। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है ना, तो वो आप ओवुलेशन वाला वो जो सब ऐप वगैरह होते वो ट्रैकर उसको देखो ही मत, क्योंकि उसको देख देख के ज़्यादा स्ट्रेस आता है। मुझे भी आता था, अच्छा ये वाला डे है फाइनल, इस पे तो होना ही चाहिए, इस पे होना ही चाहिए। तो आपको वैसा नहीं करना है, आप नेचुरली ट्राई करके देखो। लाइक इन माई केस 32-33+ होने के बाद भी मैंने विद इन अ ईयर आई कंसीव थ्राइस नेचुरली। तो आप भी नेचुरली कंसीव कर सकते हो। तो ये थी मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी। सो गाइस, येस, आई कंसीव नेचुरली विदाउट एनी ट्रीटमेंट, विदाउट एनीथिंग, एनी मेडिसिन सपोर्ट। आई कंसीव नेचुरली। आई वॉज जस्ट टेकिंग दी फॉलिक एसिड फ्रॉम लॉन्ग टाइम, लाइक फ्रॉम ऑलमोस्ट अ ईयर आई वॉज टेकिंग दी फॉलिक एसिड, दैट्स इट। और मैंने कुछ भी ऐसा कुछ नहीं लिया, सिर्फ मैंने अपनी फूड हैबिट को थोड़ा सा चेंज किया था। आई वॉज जस्ट मोस्टली ट्राइंग टू हैव दी होम मेड फूड। आई वॉज अवॉइडिंग जंक फूड, बाहर का फूड, ऑयली स्पाइसी फूड, वो मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी। तो आप भी इस तरीके से ईजिली नेचुरली कंसीव कर सकते हो। तो बस गाइज, दैट्स इट अबाउट माई जर्नी। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया देन फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। वी विल सून मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।